हालेलुया। मसीह यीशु के पाक नाम में तमाम बहनों भाइयों को सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे नोहा की किताब। उसका ये यिर्मयाह नबी ने लिखा है। नोहा पहला बाब और उसकी 4 आयत को हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं। जो लिखा है, सिय्योन की राहें मातम करती हैं क्योंकि ईद के लिए कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान हैं, उसके काहिन आहें भरते हैं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। अज़ीज़ बहनों भाइयों, खुदा का लाखता कलाम जो है हमने आज उसमें से पढ़ा है। नोहा की किताब उसका पहला बाब उसकी 4 आयत के सिय्योन की राहें मातम करती हैं। अब ये सिय्योन की राहें मातम क्यों करती हैं? कहता है क्योंकि ईद के लिए कोई नहीं आता। जिन फाटकों से लोग सिय्योन के अंदर, हैकल के अंदर, यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल होते थे, वो फाटक सुनसान है, वो राहें जो हैं वो सुनसान हैं। ये राहें सुनसान क्यों हुई? सवाल ये है कि ये राहें सुनसान क्यों हो गई? इसलिए कि खुदा की नाफरमानी की गई। हम बाइबल मुकद्दस में यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा को जब पढ़ते हैं तो यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा उसका 38वां बाब, उसमें जब उसका मुतालिया करते हैं तो नज़र आता है कि सदकिय्याह बादशाह के सामने जाकर जब यिर्मयाह ने बार बार खुदा का पैगाम दिया, सदकिय्याह ने जब खुदा की बात को रद्द किया, खुदा की बात को ना मानने के सबब से ये राहें जो है वो सुनसान हुई। खुदा सदकिय्याह से यिर्मयाह की मार्फत कहता था कि अपने आप को शाह बाबल के हवाले कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि वो तुझ पर चढ़ाई करे और ये शहर जो है आग से जलाया जाए और हैकल सुनसान की जाए। और सदकिय्याह ने खुदा की बात को रद्द किया, खुदा की बात को ना माना। और जब खुदा की बात को ना माना तो फिर इसी तरह सदकिय्याह उस पर जब चढ़ आया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने उसको आ लिया और उसके बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़बह किया और फिर ये शहर आग से जलाया गया, इसका हैकल का सामान लूटा गया, बादशाही ख़जाना जो है वो लूटा गया और तमाम तरह लोगों को असीर करके बाबल के मुल्क में ले गए। तो आज हम देखते हैं आज क्या हाल है दुनिया में। यहाँ पर कहता है सिय्योन की राहें मातम करती हैं, सिय्योन की राहें मातम करती हैं। तो दुनिया में जो हाल है, आज भी चर्चेस खाली हैं। सिय्योन जो खुदा की कलीसिया, खुदा का घर है, वो खाली है। अब देखें जिन रस्तों पर संडे के रोज़ हजूम होता था, लोग आते जाते थे, खुदा के घर की चहक बहक थी और वो सब रास्ते जो है सुनसान नज़र आते हैं। क्यों? इसलिए कि जब सदकिय्याह ने नाफरमानी की तो वो सलूक हुआ यरूशलेम के साथ। जब हमने नाफरमानी की, जब लोगों ने खुदा का गुनाह किया, गुनाह पर गुनाह लोग करते रहे, तो खुदा ने इस दौर में, इस ज़माना में खुदा ने एक वबा को भेजा ताकि लोग जो हैं वो खुदा की कद्र करें, लोग खुदा को जानें, खुदा को पहचानें और खुदा की राहों पर चलें। अज़ीज़ बहनों भाइयों, हम पढ़ते हैं कि सिय्योन की राहें मातम करती हैं। क्यों मातम करती हैं? इसलिए कि नाफरमानी हुई है खुदा की। हम मुल्कों का जब मुआयना करते हैं, जब दुनिया की रिसर्च करते हैं, नेट पर देखें और मीडिया पर जिस भी सोर्सेस से आप देखना चाहें देखें, दुनिया खुदा से कितनी दूर हो चुकी है, कितने लोग खुदा के नाफरमान हो चुके हैं। और जो बाइबल मुकद्दस में तीमुथियुस को पौलुस लिखता है, यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से जो निकला कि आखिर ज़माना में ये जो कुछ होगा, तो वही कुछ आज हम दुनिया में देख रहे हैं
کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی اور لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اور ماں باپ کو ستائیں گے، اور ایسی باتیں جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہیں، آج وہی باتیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں۔ اس لیے جو ہے صیون کی راہیں ماتم کر رہی ہیں۔ تو ہمیں خدا کو جاننا ہے، خدا کو پہچاننا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے یوحنا کے خط میں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو فریب دیتے ہیں، خدا کو کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں کہ گناہ گار ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے گناہ کا اقرار نہ کریں، اپنے گناہ سے معافی نہ مانگیں، اپنے خدا کے سامنے جھکے نہ، اقرار نہ کریں اور اس کی بندگی اور پوجا کے لیے بیٹھے نہ۔ تو یوحنا کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ صیون کی راہیں جو ہے بحال ہوں، صیون کی راہیں جو ہیں وہ پھر سے شاداب ہوں، پھر سے جو ہے ان کے اوپر لوگ آتے جاتے نظر آئیں، صیون بحال ہو، کلیسیا بحال ہو، جس طرح پہلے دور میں آج سے کوئی 5-10 مہینے پہلے ہم لوگوں کو دیکھتے تھے، لوگ آ رہے لوگ جا رہے ہیں اور بہت ساری ہجوم ہوتے تھے چرچز کے اندر۔ آج نہیں ہے۔ آج کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نافرمانی ہوئی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے کہ جب کسی انسان نے، جب کسی ملک نے، جب دنیا نے اپنے زمین پر رہنے کا طریقہ بگاڑا، خدا کو ناپسند آیا وہ طریقہ، اس سے خدا نے اپنے قہر کو نازل کیا، خدا نے اپنی طرف سے وبا کو بھیجا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جس دور میں سے ہم گزرے ہیں، تو آج کے دور میں بھی لوگوں نے اپنے رہنے کا طریقہ، جینے کا طریقہ جو ہے نہ کہ بائبل مقدس کے مطابق بلکہ اپنے مطابق بنا رکھا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو مشکلاتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں خدا کے سامنے آنا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے آ جائے اور اس سے معافی مانگی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے اور اس کو سجدہ تعظیمیہ پیش کیا جائے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا، توبہ کرنے کا فضل عطا کرے۔ God bless you. God bless you. God bless you.